देखो हमने ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ा था बेटा, ठीक है। हाँ, उसी का थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है नीट एडवांस में, आईआईटी एडवांस में ना, नीट के एग्जाम में, आईआईटी एडवांस के एग्जाम में, एंड करेक्शन, ठीक है। तो एंड करेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे, एंड करेक्शन, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, देखो बेटा क्या होती है आपके पास, एक होती है डिस्प्लेसमेंट वेव ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक होती है बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेव, एक होती है बेटा आपके पास प्रेशर वेव साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। हाँ, ये प्रेशर वेव है और ये होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेव। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना बेटा सबको? यस मैम। ठीक है बेटा। हाँ, अभी वैसे डायरेक्ट याद रखो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये प्रेशर वेव है। डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस होता है बच्चों पाई बाई 2 का। इन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा पाई बाई 2, ठीक है। कैसे, देखो ये मान लिया बेटा आपके पास ये वेव बनी डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक है। हाँ, ये क्या बनी आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेव। जब आप प्रेशर वेव बनाओगे, क्योंकि ये देखो इससे पाई बाई 2 फेज माइनस पाई बाई 2 ले लो, चलो बन गया, आप चाहे प्लस ले लो चाहे आप लोग माइनस ले लो, ठीक है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आपका पाई बाई 2 का, मतलब ये जब यहाँ पे है तो ये वेव पाई बाई 2 के फेज पे कुछ ऐसे चल रही होगी, ये जो वेव है ये पाई बाई 2 के फेज पे कुछ इस तरीके से कुछ चल रही होगी। मतलब देखो इसका जब नोड है डिस्प्लेसमेंट वेव का, तो इसका क्या मिला यहाँ पे आपको एंटी नोड। देखो यहाँ पे इसका जब एंटी नोड है तो इसका क्या है यहाँ पे नोड। मतलब एक बात क्या समझ आई, जहां डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होगा वहां प्रेशर वेव का क्या होगा बेटा एंटी नोड, और जहां डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड होगा वहां प्रेशर वेव का क्या होगा बच्चों नोड। क्या कंक्लूजन निकला यहां से, कंक्लूजन मैं हिंदी में लिख रही हूं, जहां डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होगा वहां प्रेशर वेव का एंटी नोड होगा एज वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखना, एक तो कि जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां प्रेशर का क्या होगा बेटा एंटी नोड। इन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस होता है बच्चों पाई बाई 2 का, ठीक है। एक बार इस बात को नोट करो, एक बार कैमरा चेक कर लो, दूसरा ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा सबको। जहां डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा नोड वहां इसका क्या हो जाएगा एंटी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे चलती। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एंड करेक्शन की, लिख लिया? अब देखिए एंड करेक्शन,
देखिए क्या होता है, जैसे हमने एक बात करी थी ओपन ऑर्गन पाइप और एक बात करी थी हमने बच्चों क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, ठीक है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में बेटा ये क्या होता था, एंटीनोड, और यहाँ पे ये इसमें एंटीनोड, और यहाँ पे ये क्या होता था बेटा इसमें नोड। तो मैंने आपसे क्या बात करी थी कि एल लेंथ में ये एंटीनोड और नोड क्या कर रहे थे, आपके लाई कर रहे थे। एल लेंथ में एंटीनोड और नोड क्या कर रहे थे, लाई कर रहे थे। अभी तक जो भी बात करी यही बात करी है, लेकिन बच्चों इन रियलिटी में क्या होता है, ये एंटीनोड और या नोड, प्रेशर वेव का एंटीनोड, डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन, मतलब कि ये यहां ना होके, बिल्कुल यहां पे ना होके ये थोड़ा इधर लाई करते हैं। इसी तरह ये यहां पे ना होके ये थोड़ा सा आगे की साइड में क्या करते हैं, लाई करते हैं, थोड़ा सा अपनी लेंथ से क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली, ये हमने थ्योरेटिकली बताया पहले आपको, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप सिंपली देखो, घर में गांव के बच्चे समझते होंगे, जैसे फूकनी जिसे बोलते हैं, जैसे अग्नि को जलाते हैं, उसमें आप हवा फेंकोगे तो एग्जैक्टली उस कॉर्नर के पास ना होकर थोड़ा सा प्रेशर उससे आगे होता, हल्का सा, हल्की सी हवा जस्ट उस फूकनी से थोड़ी आगे की साइड में होती है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, उसी से उसी तरीके से कि इसके अंदर एक ओपन वेव थी ऐसे और एक थी क्लोज वेव, ठीक है। हाँ, तो नोड पे तो क्लोज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये क्लोज थी और ये क्या थी आपकी ओपन। लेकिन ओपन का जो एंटी नोड है वो अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है आगे की साइड। इसी तरह इधर भी, इसी तरह इधर भी। डिस्प्लेसमेंट का तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेव का तो क्या होगा, ये एंटी नोड, और प्रेशर वेव का क्या होगा बेटा, ये नोड। ये क्या होगा, इधर की साइड में थोड़ा आगे की साइड शिफ्ट हो जाता है। नोड पे, क्लोज एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ही बोलते हैं बेटा एंड करेक्शन। लिख इस बात को मैं, डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव एंटी नोड और प्रेशर वेव, प्रेशर वेव नोड, not lies exact position, not lies exact position of the pipe, not lies exact position of the pipe, slightly it is lies slightly, इधर ऊपर की साइड लिख दो, इधर लिख देती हूँ, it is lies slightly outside the open organ pipe, that is called एंड करेक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा, एंड करेक्शन। मैंने क्या कहा, इसका आप सीधा भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेव एंटी नोड एंड प्रेशर वेव नोड डज नॉट, स्लाइटली सीधा लिख सकते हो, या एग्जैक्ट भी ना लिखो तो आप सीधा लिख सकते हो यहां से, प्रेशर वेव, मैं ये लिखना भूल गई, प्रेशर वेव नोड, इसको ब्रैकेट में लिख लो, लाइज नॉट लाइज एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पाइप। फिर बंद कर दो इस ब्रैकेट को। फिर ये ऐसे कर लो, डिस्प्लेसमेंट वेव एंटी नोड और प्रेशर वेव नोड
lies slightly outside the lies slightly outside the open organ pipe या pipe, ठीक है, lies slightly outside the pipe, that is called and correction. उसे क्या कहते हैं बेटा? and correction. मैं समझाती हूँ इसको एक्सपेरिमेंटली एक बार थोड़ा कैसे हुआ, एक बार नोट करिए इस बात को. ये स्लाइटली इधर या फिर इधर लाइक, ठीक है. हाँ, लिख लीजिए एक बार. हाँ, अब बात करते हैं एंड करेक्शन इन. लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया? इस वाले कैमरे में सही दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है. अब हम बात करते हैं बेटा एंड करेक्शन इन ओपन ऑर्गन पाइप. ऑर्गन पाइप, ठीक है. ओपन ऑर्गन पाइप ये है बेटा आपकी जो दोनों साइड से क्या होती है? ओपन होती है. तो मैंने कहा इसमें ये थोड़ा ई से लिख दिया. अपनी एंटी नोड जो है एग्जैक्ट पोजीशन पे ना होके थोड़ा आगे की साइड शिफ्टेड होता है, ठीक है. तो इसके इफेक्टिव लेंथ क्या लिखोगे बेटा? एल लेंथ है पाइप की, पर एंटी नोड उसे थोड़ा सा आगे, ठीक है. हाँ, प्लस तो ई इधर और ई इधर, तो क्या लिख दोगे? 2e ओपन ऑर्गन. जैसे फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था? n इंटू वी बाई 2l. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी इसमें? v बाई एल 2l. फर्स्ट हार्मोनिक की 2v बाई, अरे f2 क्या था? 2f1, और f1 क्या था? v बाई 2l. f3 क्या था? 3f1. ओपन ऑर्गन पाइप में यही था हमारे पास, ठीक है. हाँ, तो जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? एन वी बाई 2l. तो ये एल ना लिखे क्या लिखोगे इसको? एल इफेक्टिव. क्या लिखोगे इसको? एल इफेक्टिव. तो एफ बनेगा बच्चों एन वी बाई 2 और एल इफेक्टिव की वैल्यू लिखोगे एल प्लस में 2. और बेटा जनरली ये एल इफेक्टिव कितना होता है? जनरली आर रेडियस है मान ले इस ट्यूब की. जनरली एंड करेक्शन कितना होता है बेटा? 0.6 आर. आर क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब. आर क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब. जनरली एंड करेक्शन होता है बेटा 0.6 आर. मतलब कि जो रेडियस ऑफ द ट्यूब है, जो भी ट्यूब है उसकी जो रेडियस है उसका 0.6 टाइम ये होता है, ठीक है. हाँ, ये विनीता की आईडी से कौन है बेटा? एक बार बताना मुझे. मैंने कहा था अपने नाम से, फिर मैं अटेंडेंस लगाती तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इसमें. कौन है बेटा? जोर से बोलो. बिट्टू? विपिन? अच्छा बेटा अपने नाम से आ जाए करो ना. हाँ, आईडी अपने नाम से आओ, नहीं फिर मैं एडमिट भी नहीं करूंगा. तो मैं कर लेती हूँ, चलो बच्चे ही आए होंगे अब तो, ठीक है. नहीं तो फिर फेक लोग बोला जाता है बीच में, फिर वो तुम्हें भी डिस्टर्ब करते हैं, हमें भी डिस्टर्ब कर, पढ़ने देते, फालतू की लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोग, है ना. समझ आया बेटा इतना? ये तो क्या लिखोगे? ये इसकी वैल्यू आप इतना भी लिख सकते हो. एफ बराबर एन वी बाई 2l प्लस 2 ई की वैल्यू 0.6 आर. ई की वैल्यू 0.6 आर, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकती हूँ एन वी बाई 2l प्लस 1/2 आर. आर क्या होगी? जो भी ट्यूब दे रखी है उसकी रेडियस. तो ये आप इस तरीके से अब तुम्हें लगेगा मैडम हम एंड करेक्शन, अब तो आपने जो क्वेश्चन करवाए उसमें तो आपने कहीं एंड करेक्शन की बात नहीं करी. हाँ नहीं करी मैंने. 90% 95% क्वेश्चनों में एंड करेक्शन की बात नहीं करते.
बोर्ड लेवल में बिल्कुल भी नहीं करते। फिर भी आ जाए भाई, बोर्ड में भी आ जाता है कई बार। और ये जो हमारे जो भेजते हैं डीएवी बोर्ड वाले जो पेपर बना के भेजते हैं उसमें तो जरूर भेज देते हैं कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन, क्योंकि वो पेपर पूरा नीट के हिसाब से बनाते हैं जनरली। ठीक है। हाँ, आपको कहाँ पे यूज करना है एंड करेक्शन का कंसेप्ट? जहाँ पे रेडियस ऑफ द ट्यूब देते, या तो क्वेश्चन में कह देगा आपको जनरली, या तो कह देगा कि एंड करेक्शन निकालो या ये करो। ठीक है। या फिर जहाँ पे आपको रेडियस ऑफ द ट्यूब दे रखी हो वहां पे आप एंड करेक्शन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, वहां पे आप करेंगे यूज। ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे करेंगे एंड करेक्शन का कंसेप्ट? जहाँ पे रेडियस ऑफ द ट्यूब दे रखी। नोट करिए इस पॉइंट को बेटा। जल्दी से नोट कर लो इस बात को। हो गया। अगला देखते हैं, बात करते हैं एंड करेक्शन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है। तो क्लोज्ड ऑर्गन में बच्चों क्या होता है, ये वाला एंड क्लोज हो जाता है। क्लोज्ड ऑर्गन में इस तरीके से होते हैं ना क्लोज्ड ऑर्गन। ठीक है। तो उसमें ये वाला एंड क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो उसमें क्या आएगा बेटा आपका, मैंने कहा जो एंड क्लोज होगा उसमें एंड करेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ इस वाले एंड पे शिफ्टिंग एंड करेक्शन की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा बस। क्या आ जाएगा, ई। और उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 2n+1 v/4l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी क्लोज में, v/4l। फर्स्ट ओवरटोन f3 3f1 के बराबर था, 1:3:5:7। इस रेशियो में इसमें ओवरटोन और हार्मोनिक्स लाई कर रहे थे आपके, 1:3:5:7। ठीक है। हाँ, तो इसमें भी क्या लिखोगे इसको, एल इफेक्टिव। क्या लिखोगे, एल इफेक्टिव। तो 2n+1 v, एल इफेक्टिव की जगह लिख दोगे एल प्लस में ई। एफ बराबर 2n+1 v। ये बेटा माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए बेटा। हाँ, एल प्लस ई की वैल्यू क्या लिख दोगे बच्चों, 0.6 आर। ये ई की वैल्यू है। ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी में यहां से ये एंड करेक्शन निकाल सकते हैं। नोट करो इस बात को। अब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली रेजोनेंस ट्यूब में एंड करेक्शन कैसे निकाला गया उसके बाद करते हैं। एक बार नोट करिए। लिख लिया? अब लिखो एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब। एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब। इन रेजोनेंस रेजोनेंस कॉलम भी बोल देते हैं इसको, कॉलम वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा। रेजोनेंस कॉलम, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसकी तरह ये ट्रीट करेगा, इसकी तरह ट्रीट करेगा, एज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह ये ट्रीट करेगा। क्या करते हैं बच्चों, ये एक रेजोनेंस ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क रख देते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान।
ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। और जो ये ट्यूनिंग फोर्क का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ट्यूनिंग फोर्क देखी होगी ना 10th क्लास में, दास सर ने दिखाई होगी आपको। जब उसको वाइब्रेशन करते हैं तो उसका जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन होता है इस एंड पे लगभग वो माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। 0.1 नैनोमीटर या लगभग माइक्रोमीटर के आसपास, लगभग इतना ही वो लाई करता है, लगभग, ठीक है। हाँ, ये एक्जेक्टली ध्यान नहीं है पर लगभग इतना ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर क्या स्केल बना होता है बेटा, ऐसे 1 2 3, इस तरीके से इस ट्यूब पाइप के ऊपर ये स्केल बना हुआ होता है, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर पानी भर देते हैं। अब इसको दो तरीके हैं बच्चों, या तो यहां से एक आपको पानी को ऊपर नीचे करना है, ठीक है। या तो यहां से ऐसे एक पाइप लगा लो, या सीधा सिर्फ क्या करो, यहां से एक टैप लगा दो, टैप जिसके थ्रू पानी नीचे आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, सिर्फ टैप लगा दो, आपका काम है इस पानी को ऊपर नीचे करना। इसका आपका काम क्या है, पानी को ऊपर नीचे करना, वो कैसे भी करते हैं, ठीक है। हाँ, एक पाइप लगा के थोड़ा इधर से एक दूसरे वॉल से कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, कैसे भी करना, ठीक है। मैं सिंपल कर देती हूँ, पाइप के थ्रू, वॉल के थ्रू, आपसे सिंपल ही कर लो आप, टैप के थ्रू। वो आप देखो कहीं पे किसी बुक में कैसे मिल सकता है, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। ये यहां से एक टैप सी लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे वाइब्रेट करोगे यहाँ पे, तो टंग ट्यून सी आवाज होती है, वाइब्रेशन होती है वहां पे। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इस डिस्टेंस के ऊपर λ/4 डिस्टेंस पे क्या होगी, आपको फर्स्ट एंटीनोड बनेगा यहाँ पे, प्रेशर के कारण बनेगी यहाँ पे। तो देखो, जब डिस्प्लेसमेंट का जहाँ पे एंटीनोड होता है उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोड, प्रेशर वेव का क्या आ जाएगा वहां पे, नोड। तो ये ऐसे बनेगी, पानी के ऊपर प्रेशर आएगा उसके ट्यून का, और वो नीचे की साइड में आएगी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करेंगे यहाँ पे, तो जब आप ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, आपको एकदम से नहीं, ये पानी थोड़ा नीचे ऊपर होगा, ठीक है। ये पानी थोड़ा नीचे की साइड जाएगा, हल्का सा इधर से डिस्प्लेस होगा। तो क्या होगा, जैसे जब इस पानी का लेवल लेंथ L1 कितना हो जाएगा आपके पास, λ/4, तब आपको एक ट्यून सुनाई देगी अलग से। तो उस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ क्या आएगी, L1 + E। E क्या होता है, एंड करेक्शन। मैंने कहा थोड़ा सा जहां आप पोजीशन देख रहे हो उससे थोड़ा सा आगे या पीछे जो है आपको थोड़ा सा एंड करेक्शन जो है आपको दिखाई देगा। और ये L कितनी है बच्चों, ये L λ/4। वैसे भी देखो ये कैसे ट्रीट करेगा, एज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह। जो आपको ट्यून सुनाई देगी पानी में, तो ये रेजोनेंस ट्यूब जो है आपको एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह दिखाई देगी। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फर्स्ट वाइब्रेशन, फर्स्ट पीक कब सुनाई देती है, जब लेंथ कितनी होती है, λ/4। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी L बराबर λ/4 पे था आपके पास, ठीक है। हाँ, सेम बच्चों, दोबारा से हमने क्या करा, ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेशन दी, फिर से यहां से पानी को यहां से डिस्प्लेस करा। पानी को डिस्प्लेस करा तो क्या हुआ बच्चों, यहां से आपको जैसा कि आपके पास बनता है मोड ऑफ वाइब्रेशन, इस तरीके से यहां पर, अरे सेम ऐसे ही है, देखो ये जैसे ये बन रहा था ना आपके पास, सेम ऐसे, ठीक है। हाँ, अरे जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपके पास फर्स्ट मोड में तो ये बन रहा था, फर्स्ट मोड में ये बना था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, बस उल्टा हो गया, प्रेशर के कारण है तो इसका जो एंटीनोड था उल्टा बन जाएगा,
प्रेशर के अंदर क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से। अब ऐसे बन जाएगा, क्योंकि प्रेशर वेव में जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड होगा, प्रेशर वेव में उसका क्या आएगा, एंटीनोड। तो ट्यूनिंग फोर्क बजेगी, पानी के अंदर प्रेशर आएगा, वाइब्रेशन होगी, और एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद आपको पीक एकदम से सुनाई देगी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट मोड ये बना। सेकेंड मोड कैसे बनता था आपका, कुछ इस तरीके से बनता था सेकेंड मोड, ठीक है। अब उसको उल्टा कर दो। सेकेंड मोड में जहां पे प्रेशर के अंदर इसका जो एंटी नोड है उसका क्या बन जाएगा, वो नोड बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन जाएगी, बोलो। तो सेम ऐसे ही बनेगी वो, इसका ये एंटी नोड और ये इस तरीके से, ठीक है। ललिता जांगिर के नाम से किसकी आईडी है भैया, ललिता जांगिर के नाम से किसकी आईडी है ये, कौन है बेटा, एक बार नाम बताओ ललिता जांगिर के नाम से। बेटा आप अपने नाम से बनाओ आईडी, ठीक है, अदरवाइज दूसरे नाम से मैं एडमिट नहीं करूँ, क्योंकि फिर फालतू के लोग आते हैं वो बकवास करते हैं बीच में। ये समझ आया, देखो मैं ये बना रही हूँ, ये समझ आया आपको कि देखो डिस्प्लेसमेंट वेव में जहां एंटी नोड होगा, ठीक है, हाँ, प्रेशर वेव में उसका क्या आएगा बच्चों, नोड आएगा। तो वही बनाया मैंने। प्रेशर के कारण जब आप ट्यूनिंग फोर्क को रेजोनेंस ट्यूब के सामने बजाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद, स्केल बना हुआ होता है इसके अंदर, आपको एक पीक सुनाई देगी, ठीक है। ये आपके सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में भी होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद आपको एक पीक सुनाई देती है वहां पे। सेम एज इट इज, दोबारा से आपने ट्यूनिंग फोर्क को बजाया, फिर आपने देखा लेंथ जो पीक सुनाई दी वो आपको, यहां से आप पानी को क्रॉस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हो, पानी की पोजीशन चेंज कर रही है, वो आप कैसे भी करें, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 λ/4 के बाद आपको पीक सुनाई देगी। मैंने कहा रेजोनेंस ट्यूब एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह स्प्लिट करती है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में पहली बीप कब सुनती है, जब λ/4 होता है। दूसरी बीप में कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन बनते हैं, 3 λ/4। तो यहाँ पे आप इस बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर से हटा रही हूँ। ये बात इतनी समझ आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से, या फिर से रिपीट करूं मैं एक बार। एक बार जवाब दो यस या नो में। रेजोनेंस ट्यूब है, आप ट्यूनिंग फोर्क बजाएंगे, हाँ, रेजोनेंस ट्यूब है, आप ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे एक बीप प्रोड्यूस होगी, वो बीप पहले λ/4 पे सुनाई देगी, बाद में वो 3 λ/4 पे सुनाई देगी, ठीक है। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलती हूँ। सेकेंड टाइम जब आपको बीप सुनाई दी बेटा, तो कितने पे सुनाई दी आपको, 3 λ/4 पर। ये लेंथ कितनी बन गई, L2 प्लस में E। आपकी बार लेंथ कितनी बन जाएगी, ये L2, यहाँ पे आ गया मान लिया, तो ये यहाँ तक L1 थी और ये कितनी बन गई आपकी L2, ठीक है। अब ये नंबर 1 बच्चों और ये नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो और एक बार घटा लो, दोनों सिचुएशन आ जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, तो 3 आ जाएगा, ये 3 λ/4, ये λ/4, λ/4 से λ/4 कैंसिल, L2 प्लस E, L1 प्लस E। तो ये आया बेटा आपका 3 बराबर L2 प्लस E, L1 प्लस E। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3L1 प्लस 3E, L2 प्लस में E। तो ये बना बच्चों 3L1 प्लस 3E माइनस E बराबर L2। तो 2E बराबर L2 माइनस का 3L1, तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला आ गया L2 माइनस 3E1/L1/2। एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया, L2 माइनस 3L1/2।
ये फॉर्मूला आपको यूज करना, आपकी बुक में सीधा यही फॉर्मूला यूज कर रखा है उन्होंने, ठीक है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया बच्चों। ट्यूनिंग फॉर्क पाइप के सामने रखी, वहां पे पहली वाइब्रेशन आपको λ/4 पे सुनाई दी, दूसरी वाइब्रेशन इस पे, उसको सोल्व करके देखा, फिर हर फ्रीक्वेंसी पे, जैसे तीसरी देखे तो तीसरी पांचवी, फिर पांचवी सातवीं, हमें एंड करेक्शन यही मिला सबके लिए। तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, L2 - 3L1/2, L2 - 3L1/2। अब बताओ, इतनी बात समझ आई रितिका? अब समझ आया फॉर्मूला बुक में कहां से कैसे यूज कर रखा है? बोले बेटा। हाँ, नोट करो इसको, फिर एक बार इन दोनों को घटा दो आपस में, तो देखो तुम्हारी वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से लेंथ भी निकल जाएगी। नोट करो, ये एनसी आपकी जो एसएल वाली बुक है उसमें एग्जांपल नंबर 54, 53 में एक कंसेप्ट यूज कर रखा है, देख लेना जिन बच्चों ने देखा है। कि क्वेश्चन जो करवाऊंगी मैं अभी एग्जांपल नंबर 54 है आपकी एसएल की बुक में, एक बार नोट करिए। हो गया? हाँ, अब देखो आगे एक बार, अब इन दोनों को घटा दो एक बार, इक्वेशन 2 और 1 को आपस में घटा दो। अब की बार मैं क्या कर देती हूँ, 2 - 1, दो में से एक को घटा दो, क्या आएगा, 3λ/4 - λ/4, L2 + E - L1 - E, ठीक है। E से E कैंसिल, तो 3 में से 1 गया 2, λ/4, L2 - L1, 2 से 2 कैंसिल, तो λ/2, L2 - L1, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 2L2 - L1, ये क्या निकल जाएगी, लैम्डा ऑफ द पाइप। लिखिए जल्दी से, ऑफ द वेव, इसको लिखिए जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आ जाएगी बेटा आपकी, यहां से देखो, तो v क्या होती है, f लैम्डा, v का फॉर्मूला f लैम्डा, तो v f लैम्डा की वैल्यू रख दो 2L2 - L1, तो 2f L2 - का L1, ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ दी साउंड। अब क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे आपको समझ आएगा कि कैसे यूज करना। एक बार एक क्वेश्चन देखिए, हाँ जल्दी नोट करिए। कर लिया बच्चों नोट? बेटा कर लिया नोट? मैसेज करिए। चलिए ठीक है, ओके बेटा। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से समझ आएगा मैंने इतना बड़ा तामझाम क्यों समझाया। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे उससे आपको क्लियर होगा कि ये सब समझना क्यों जरूरी था। देखिए क्या है क्वेश्चन है बच्चों, मैं लिख देती हूँ। ए रेजोनेंस ट्यूब is resonated with tuning fork of frequency 512 Hz to successive length are length of the
रेजोनेटेड में बता रहे जो पीक सुनाई देगी पानी में, तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पानी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तब आपको बीप सुनाई देगी, उसे बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है उसे बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ। तो जब मैंने कहा ट्यूनिंग फोर्क को आप बजाएंगे तो पानी का जब डिस्प्लेस होगा ऊपर या नीचे तो आपको बीप सुनाई देगी। वो कब सुनाई देगी? जब पानी की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोल रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेटेड एयर कॉलम are 16 centimeter and 51 centimeter. The experiment is performed at the room temperature of 40 degrees Celsius. Calculate the speed of sound at 0 degrees Celsius and the and correction. ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन लिखती हूँ, बताते। वो कह रहा है कि एक रेजोनेंस ट्यूब है जिसके अंदर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इतनी है, टू सक्सेसिव लेंथ ऑफ रेजोनेटेड एयर कॉलम 16 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर। द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट द रूम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या निकालना है आपको? स्पीड ऑफ साउंड, और क्या निकालना आपको? एंड करेक्शन। ठीक है, नोट करो इस बात को जल्दी से, जल्दी नोट कर लो क्वेश्चन को एक बार। हो गया? बच्चों एक लेंथ L1 दे रखी है आपको, कितनी थी? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और L2 थी बच्चों 51 सेंटीमीटर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 512 हर्ट्ज। ठीक है, पूछा आपसे स्पीड ऑफ ए साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला अभी समझाया। स्पीड ऑफ ए साउंड क्या था? v बराबर एफ लैम्डा, और लैम्डा अभी निकाला था 2 इंटू L2 माइनस का L1, और अभी निकाला था। रेजोनेंस ट्यूब कैसे ट्रीट करेगा? जब क्लोज ऑर्गन पाइप। अरे समझ आ गया ना, अभी समझाया ना ये फॉर्मूला आपको। हाँ, तो 2 इंटू एफ लैम्डा की वैल्यू L2 माइनस का L1, तो v 2f 512, इसको कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा 0.16 मीटर, 0.15 मीटर, क्योंकि एक सिस्टम में लाओगे एसआई में, तो 0.51 माइनस 0.16। इसको सोल्व कर लो यहाँ से, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 358.4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का बच्चों एट 40 डिग्री सेल्सियस। उसने पूछा वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट समझाया था आपको। अरे बताया था ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेम्परेचर के।
तो V 0 पे तो क्या लिखते हो, सीधा सीधा था 0 + 273, ये पूरा समझाना पड़ेगा क्या, और इसमें क्या लिख दोगे t पे, t + 273 का अंडर रूट, तो VT/V0 t + 273 ये डिवाइड बाई 273 की पावर 1/2 VT/V0, तो ये बना 1 + t/273 की पावर 1/2। याद आ रहा है कुछ, ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये 1/2 को आता है बाइनोमियल थ्योरम से इंटू 273, तो VT बराबर V0, ये 5 2 3 6 2 7 14 4 1 546। ठीक है, एक बार नोट करो इसको, इतना याद है, जल्दी से याद रखना। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 40 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 358.4 मीटर पर सेकेंड। जल्दी नोट करो इसको, इतना हो गया। हाँ, अब इसको ये आ जाएगा यहाँ से आपका VT बराबर V0 1 प्लस में T/546। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो पहले, VT/V0 -1 बराबर T/546, तो VT - V0 ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, डिवाइड बाई V0 T/546, तो VT - V0 T/546 इंटू में V0। V0 क्या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, तो VT - V0 T इंटू 332 बटे 546 था ये, तो VT - V0 कितना आ गया आपका, ये 0.161 आ जाएगा। ठीक है, इंटू T, तो 0.61 क्या, अल्फा वेलोसिटी कोफिशिएंट है क्या आपके पास, ये अल्फा वेलोसिटी कोफिशिएंट। वेलोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वेरिएशन आया आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड में, उसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसको अल्फा से भी लिख देते हैं, इसका जनरल फार्मूला ऐसे बन गया, ये VT - V0 अल्फा, T क्या है, टेम्परेचर, T टाइम नहीं, क्या टेम्परेचर, इसको मैं डेल्टा T से लिख सकती हूँ, तो VT बराबर V0 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछे तो कितना होता है, 0.61। वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए अगर आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछे तो कितना होगा, 0.61। तो जनरल फॉर्मूला गया VT बराबर V0 प्लस में अल्फा डेल्टा T। एक बार नोट करो इस बात को जल्दी से। आ गए इतना समझ में सबको, बताओ। अरे ये बातें तो पता थी, पर बस ये लिखना समझ नहीं आया होगा आप लोगों को, आपको रितिका शायद बेटा है ना, ये लिख कैसे दिया, पर ये बातें तो आपको मैं पहले ही समझा चुका। हाँ, लिख लिया। अब देखो, हटा दूं मैं इसको। अब यहां से क्या मिला आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड का टेम्परेचर कोफिशिएंट V0 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो अल्फा कितना आया बेटा, 0.61 इंटू T डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपको वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस निकालनी है, तो इसको इधर रख लो, तो VT माइनस 0.61 डेल्टा T बराबर V0। तो V0 VT कितना दे रखा आपको, देखो ये निकाला था अभी मैंने, 358.4 माइनस 0.61, और टेम्परेचर फाइनल माइनस 0 पे निकाला, तो 0 माइनस 40 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस 40 माइनस 0 कितना आ जाएगा आपका, 40। तो V0
358.4 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लो भैया, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 1 24, तो ये आ जाएगा इतना आपका। इन दोनों को घटा लो यहाँ से, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी आपकी यहाँ से आपकी 334 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो इस पे कितनी थी 358, 40 डिग्री सेल्सियस पे, और इस पे कितनी आई आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे 334 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए बेटा इसको जल्दी से। अब क्या पूछा है उसने, एंड करेक्शन ना, एंड करेक्शन अभी अभी आपको बताया मैंने। एंड करेक्शन, एंड करेक्शन क्या था आपके पास, L2 माइनस 3L1/2, तो L2 कितना है 0.51, L1 0.616 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना तो आंसर मिलेगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे इफेक्टिव लेंथ पूछे, सब कुछ निकाल सकते हैं। समझ आ गया बेटा इतना सबको? बोलो एंड करेक्शन का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ बेटा आज तक? बताइए एक बार, रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। यस